बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी और कहा कि इतवार के रोज़ इशा की नमाज के बाद पूरे मुल्क में अवाम निकले और पुरअमन एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि वो किसी भी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी एक साजिश के तहत और गैर मुल्की मुदाखलत के तहत ख़त्म की जा रही है। साथ साथ उन्होंने कहा कि वो अवाम में जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे और जो अपोजिशन पहले इलेक्शन की बात करती थी अब उन्हें इलेक्शन में आना चाहिए, मुकाबला करें। और साथ ये भी कहा कि हाँ, ये सारे सियासतदान पहले एक दूसरे को करप्ट समझते थे, इसलिए मैं अब शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत बनने जा रही है उसे तस्लीम नहीं करूँगा। शहबाज शरीफ साहब और आइंदा हुकूमत को उन्हें तस्लीम ना करने के साथ साथ पूरी अपनी एक तकरीर में सारा वो जो है अपने मकासद बयान किए कि किस तरह उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, 26 साल तक वो जद्दोजहद करते रहे, उन्होंने अपने असूल नहीं बदले। फिर साथ ही कहा डिप्टी स्पीकर ने जो रोलिंग दी थी उस पर उन्हें अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया क्योंकि बैरूनी मुदाखलत हुई थी। और साथ ये भी कहा कि वोट तो ख़रीदे जा रहे हैं और इन वोटों को जिस तरीके से ख़रीदा गया, सिंध हाउस में जिस तरीके से लोग ले जाए गए, ये सारा इमरान खान ने नक्शा कौम के सामने रखा है। अपने खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि जो सीक्रेट जो उनके पास टेलीग्राम थी, साइफर इंफॉर्मेशन, वो पब्लिक नहीं कर सकते, वो रियासत का एक राज होता है, इसलिए वो अवाम के सामने नहीं ला रहे। हालांकि उनके पास ये सारी मालूमात मौजूद हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए गैर मुल्की सफ़ीर सियासतदानों से मिलते रहे, अपोजिशन के अराकीन से मिलते रहे और उनके भी लोगों से मिलते रहे जो PTI के रहनुमा हैं, उनके अराकीन असम्बली से मिलकर उन्हें ये बताते रहे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। गोया उनको पहले कैसे पता था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर जो है वो जब हम इक़वाम आलम के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, फिर इन हालात में कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता। साथ साथ हिंदुस्तान का तज़किरा भी करना इमरान खान ना भूले, जो अक्सर कहते हैं कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी हमसे कहीं बेहतर है। इमरान खान ने अपने वो असूल बताए कि जो 26 साल से वो सियासत में आ रहे थे, अगर इसका जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि इमरान खान के 5, 6, 7 पॉइंट जो इस तकरीर में उन्होंने किए। पहला पॉइंट कि इमरान खान साहब ने असूल नहीं बदले। जरा इसका जायज़ा लीजिए। इमरान खान साहब ने कहा था किसी लोटे को अपने साथ शामिल नहीं करूँगा, इक़्तिदार के लिए कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले और इक़्तिदार में आकर सारे कंप्रोमाइज़ किए। जिन लोगों के ख़िलाफ़ वो तकारीर किया करते थे, जिनको करप्शन का इमाम कहा करते थे और जिनको डाकू चोर कहा करते थे, उन्हें अपने साथ शामिल किया। वोट खरीदने की बात की इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब शायद भूल गए कि जब बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई गई, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और फिर ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जब चौधरी सरवर सेनेटर मुंतखब हुए तो PMLN और पीपल्स पार्टी के वोट लेकर इमरान खान साहब बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे थे। उसके बाद जब बुज़दार हुकूमत बनी, बुज़दार हुकूमत बनने के बाद 7 अरकान जो PMLN से थे उनके साथ इमरान खान ने मुलाकातें की और कहा कि उनका ज़मीर जाग उठा है। फिर साथ साथ इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनाब जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनकी पार्टी को उनको शर्म नहीं आती। लेकिन इमरान खान साहब से जब माजी में पूछा गया कि कुछ लोग आपका साथ दे रहे हैं तो वो ये कहा करते थे कि इन लोगों का ज़मीर जागा है या अपने पार्टियों का साथ नहीं देना चाहते। गोया इमरान खान ने जितने अपने वो बयानात किए, जो असूल बयान किए, इमरान खान का साहब का 3.5 साल का इक़्तिदार इन्हीं असूलों की खिलाफ वर्जी करता हुआ नज़र आया है। इमरान खान साहब ने जिस गैर मुल्की साजिश का जिक्र भी बारहा किया, आज भी कहा, अगरचे इस बात से उन्होंने एतराज़ किया कि वो इस पब्लिक नहीं कर सकते साइफर्ड इंफॉर्मेशन को, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वो अवाम के पास जाएंगे, अवाम को बताएंगे कि किस तरीके से उनकी हुकूमत हटाने की कोशिश की गई, किस तरीके से रातों रात लोगों ने वफादारियाँ बदली। सवाल ये पैदा होता है कि वो इमरान खान जो MQM के पास जा रहे थे, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के पास जा रहे थे, चौधरी सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा से बातचीत कर रहे थे, अपने इत्तेहादियों से और अपने पार्टी के लोगों से, जहांगीर खान तरीन ग्रुप से बात कर रहे थे, राजा रियाज से बातचीत कर रहे थे, अब्दुल अलीम खान को राज़ी करने की कोशिश कर रहे थे, ये उस वक्त तक किसी गैर मुल्की साजिश में शामिल क्यों नहीं थे जब तक इमरान खान साहब को ये उम्मीद थी कि वो इनका साथ दे सकते हैं। लेकिन जो ही तमाम इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा, इमरान खान साहब ने गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। आज अदलिया पर तनकीद की हल्की फुल्की, उनका इस फैसले को तस्लीम तो करते हैं, लेकिन अफसोस हुआ क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत
आइन की शिकफाई के तहत जिस तरीके से इसको मुस्तरद किया था अदम एतमाद की तहरीक को, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और साथ जो आज कमीशन बनाने का ऐलान किया था उसके सरबराह भी इलेक्शन की सरबराही से, कमीशन की सरबराही से वापस हट चुके हैं। गोया इमरान खान साहब की तकरीर आज इस लिहाज से बज़ाहिर ऐसे लग रही थी एक हारे हुए शख्स की तकरीर, जो बिल्कुल नज़र आ रहे थे कि अब शायद वो पब्लिक में जाना चाहते हैं, असम्बली के अंदर मुज़ाहमत नहीं करना चाहते, क्योंकि आज सियासी कमेटी का जब इजलास हुआ तो उसमें ये बात तय हुई थी कि असम्बली के अंदर भी मुज़ाहमत की जाएगी और इन कैमरा सेशन बुलाने की कोशिश की जाएगी और उसमें बातचीत करके ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आलमी साजिश हुई। लेकिन उसका जिक्र आज इमरान खान साहब की तकरीर में कहीं नज़र नहीं आया, बल्कि ये नज़र आ रहा था कि इमरान खान अब असम्बली से बाहर सड़कों पर जाना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं। जो हुकूमत बनेगी उसको तस्लीम ना करने का ऐलान करके इमरान खान एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और साथ साथ ये भी पूछेंगे अपने मेहमानों से कि आखिर इसकी अब कानूनी हैसियत क्या होगी, जब इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो ऐसी जब टेलीग्राम जैसे मैसेज जब आते हैं बैरून मुल्क से, उसकी क्या हैसियत होती है, उसमें भी बातचीत करेंगे। और साथ साथ पंजाब की सूरत हाल, पंजाब की सियासत किस तरफ जाती हुई दिखाई देती है। इल्ज़ामात लग रहे हैं PTI की हुकूमत पर, पैसे बनाने के इल्ज़ामात और कुछ लोगों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उसका भी जायज़ा लेंगे प्रोग्राम में, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, रुकन कौमी असम्बली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ख्वाजा साहब, वज़ीर आज़म की तकरीर आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, सड़कों पर जाएंगे, एहतजाज करेंगे। इतवार के रोज़ इशा की नमाज के बाद पूरे मुल्क में उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। मलिक साहब, वो जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी करते हैं, हमने एक आइनी रास्ते से उनके खिलाफ इंशाअल्लाह सुबह अदम एतमाद की तहरीक जो है पास करवानी है। और इन्होंने पहले रुकावट जो डाली वो अदलिया ने उस रुकावट को दूर कर दिया है। उसी आइनी रास्ते के मुताबिक जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, एक नई हुकूमत तश्कील होगी। ये सारे आइनी रास्ते से जो है ना इस मंजिल पे पहुंचने की जो है वो हम जो है इस वक्त उस रास्ते पे चल रहे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अगर इमरान खान साहब उसको नहीं तस्लीम करते तो ठीक है, वो तो स्वाय अपने ज़ाती इक़्तिदार के, अपने अपने जो बिल्कुल जो ज़ाती इक़्तिदार है उसके अलावा किसी के साथ जो है शराकत दारी जो है वो कबूल कर ही नहीं सकते। उन्होंने जब 92 का कप उस वक्त आप भी जवान होंगे, आप तो खैर अभी भी जवान है, मैं जवान नहीं रहा हूँ, आप भी जवान है माशाल्लाह। तो वो 92 कप में याद है आपने जब इसने कप के बाद तकलीफ की, उसका क्रेडिट इसने अपनी जात को दिया था, टीम को नहीं दिया था। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ? हेलो जी जी खैर मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, इसने अपनी जात को जो है क्रेडिट दिया था, अब बस टीम को क्रेडिट नहीं दिया। जो उस वक्त बड़ी जो है ना वो जो है चीज जो है बड़ी मायूब समझी गई थी। तो ये इसकी सोच, इसका दिमाग, इसकी हर चीज जो है अपनी जात के घुसती है, और जो चीज इसकी जात को जो है सूट ना करे वो चीज नाजायज होती है, वो अमरीकी साजिश होती है, वो फलान होती है, फलान होती है। एक सच नहीं इसने बोला पिछले 10-12 साल की सियासत के अंदर। जो कुछ इसने इस कौम के साथ वादे किए वो सारे के सारे जो नक्श बरात साबित हुए, झूठ साबित हुए, फ्रॉड साबित हुए, दरोगोई से काम लिया, मुल्क को जो है बदतरीन माशी हालत में जो है ये छोड़ के जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल ये इनकी रुखसती हो जाएगी, कल कुछ रफड़ शपड़ डालेंगे, लेकिन चीजें जो है इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं। आइन जो है वो बिल्कुल रोबस्ट है, मजबूत है। आइन का जो एहतराम जो कल किया गया है पाकिस्तान की तारीख में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिली, उसको मजबूत बनाया गया हुआ। खाय साहब, आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। खाय साहब, एक आपको सारी मालूमात का इल्म भी होगा, जो ख़त किताबत होती है, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इमरान खान साहब से जो मुतालबा किया जा रहा था कि जो ख़त आया है जिसमें वो इस गैर मुल्की साजिश का जिक्र कर रहे हैं,
आज उन्होंने अपने खिताब में कहा ये साइफर्ड इंफॉर्मेशन है जो लीक नहीं की जा सकती, जो पब्लिक को बताई नहीं जा सकती। अगर ये साइफर्ड ना होती तो मैं बता देता। ये इसको खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। इसको कहीं एक्सप्लेन ही कर दे कि ये तुम ये क्या कह रहा है, ये नहीं कर सकता एक्सप्लेन। ये वहां पे साइफर्ड इंफॉर्मेशन आती है जो फॉरेन ऑफिस में डिसाइफर होती है, वो कोडेड होती है, यहाँ पे डी कोड होती है, और फिर फॉरेन मिनिस्टर को हर सुबह जो है वो टेलीग्रामों का पलंदा दिखाया जाता है, और वो एक खास किस्म के रंग के अंदर जो है वो कागज होता है, वो टेलीग्राम पड़ी जाती है। वहां पे जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, चाहे वो बरतानिया में है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में है, या इंडिया में है, या कहीं भी है, रूस में है, वो अपने इम्प्रेशन जो है कन्वे करते हैं कि आज फलां से मुलाकात हुई, उससे ये बात हुई। इस तरह ये एक रूटीन है। उसको साजिश से ताबीर करना, ये खुद कहते थे कि अमेरिका से वापस आए थे कि मुझे 92 के कप की जो है ना वो इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना अमेरिका से मैं टूर करके आए। ये ज़हनी तौर पे मगरब का गुलाम है। ये मजहब को जो है अपने मजमून अज़ाइम की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये कुरानी आयतें भी जो है, अल्लाह मुझे माफ करे, बिल्कुल ठीक, इससे गुरेज करना चाहिए। ये सियासत जो है वो एक ऐसा सिलसिला है, एक ऐसा निज़ाम है, उसके अंदर जो है हमें रियासत मदीना और करबला के शहीदों के जो है रेफरेंस देने जो है, समझना इससे ज्यादा मजमून को क्या कोशिश कि आप जो है बदतरीन दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, आप उसको मदीने की रियासत तशरीह दे रहे हैं। बदतरीन दौर से जो है जिन लोगों ने पूरा खानदान दीन के नाम के ऊपर अपने नाना की इज्जत के ऊपर जो है हमारी पर कुर्बान हो गया, आप उनकी मिसालें ले रहे हैं। आपको खुदा की कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए इसकी मिसालें देते हुए इमरान खान। ये और तकरीरें करता है, वही बार बार इसका दिमागी जो है तवाज़ुन खराब हो गया हुआ है। ये बार बार खिलाड़ी था सियासत का, इसको उठा के भाई लोगों ने जो है वो टीम में ओपनर बना दिया, और अब इसकी विकेटें जो है हो गई हैं, बोल्ड हो गया है, अब लंबा पड़ा हुआ है पिच पे कि मैंने बाहर नहीं जाना। ये सूरत हाल है। बाकी हमारे अमेरिका से क्या लिंक है, इसके क्या लिंक है, मैंने आपको बताया इसमें कि 92 के वापसी मुझे इतनी खुशी थी अमेरिका के टूर की खुशी है। वो उससे मैं ट्रंप से रिश्तेदारी निकाल बैठा था, वो तो इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत उसके साथ जो है उसका इजहार हो रहा था। और आज ये कल की बात है, मसूद खान साहब वहां पे गए हैं, वो अमेरिका से इसी तरह मिले हैं अमेरिका के सफारतकारों से या उनके डिफेंस डिपार्टमेंट के लोगों के या वजारत खारजा के लोगों से एक नॉर्मल तरीके से मिला जाता है। वहाँ पे ना कोई शायबा है किसी साजिश का। दूसरा यह है कि हमारे दफाई अदारे जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे दफाई अदारे हैं, अगर हमारी कोई सलामती को खतरा है और किसी बाहर के मुल्क ने जो है वो हमारे खिलाफ साजिश की है, हमसे मिलकर साजिश की है, सबसे पहले तो नोटिस लेना चाहिए जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं हमारे दफाई अदारे जो है, हमारी फौज जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में से है। वो क्यों नहीं इनकी बात को एंडोर्स कर रहे कि साजिश हुई है, अमेरिका ने साजिश क्यों नहीं करते? और फिर जो है उस खातून को आपने 21 तारीख को उसके बाई नेम उसको जो है इन्विटेशन उन्होंने भेजा है, बाई नेम इन्विटेशन भेजा है, जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जो आई हुई 14 OIC में, और 14 को जो है आपने डॉक्टर असद मजीद साहब ने जो उसी डोनाल्ड लू को जो है बुलाया हुआ था अपनी बधाई में, आपको उससे 2 हफ्ते के बाद 7 मार्च से 27 मार्च आप खामोश रहे हैं, और जलसे में जब आपने देखा है कि आपसे जो है मामला सही नहीं हो रहे, आपने एक साजिश का फ्रॉड शुरू कर दिया। खान साहब आपने जलसे का जिक्र किया, इमरान खान साहब जो अपने कोर्ट में से निकाल के लहरा रहे थे, बार बार वापस आ रहे थे, वो जाली था, वो लेटर, वो साइफर्ड लेटर ऐसा ही होता है? ना 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 ना, वो ऐसा नहीं होता। सफेद कागज था, वो लोगों को जो सामने लोग बैठे हुए थे उनका तो वैसे ही दिमाग खाली है, और बाकी कौम के जो है इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहा था। तो ये अपने आप को बेवकूफ बना रहा है जो हकीकत का सामना नहीं कर रहा। ये कोई और बेवकूफ नहीं बन रहा। ये मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं, मुझे सियासी जो एक डेकोरम होता है वो नहीं अलाउ करता कि मुझे मैं कहूँ। ये
सारी हुकूमत जो है पिछले 4 साल की और उससे पहले जो इनकी तैयारी की गई थी, जी जी, वो सारी की सारी जो है फ्रॉड के ऊपर जो है उसकी बुनियाद रखी गई। इसने झूठ बोला, कहाँ गई वो नौकरियां, कहाँ गए वो मकान। तो कह रहा था कि जी मैं $200 लेके आऊंगा, रोजाना की इतनी 200 अरब डॉलर जो है, 200 अरब डॉलर लेके आऊंगा, इतनी जो है वो जी रिश्वत जो है वो कम हो जाएगी, मैंने ईमानदारी के जो है दरिया बहा देनी है यहाँ पे, और उससे सारे कर्जे जो है वो इसने जो है जितना कर्जा लिया है वो पिछले 72 साल में इतना कर्जा लिया गया। इतना झूठ, इतना झूठ। खुदा के लिए रहम करो इस कौम के ऊपर, अपने जाती इक़्तिदार के ऊपर कौम को या मुल्क को जो है कुर्बान ना करो। तो मुल्क को जो है वो इसकी जान छोड़ो। इक़्तिदार आनी जानी चीज ये, कम से कम जो है इस मुल्क में के लोग जो है कुछ 4 लोग जो है तुम्हारा कल नाम जो है कुछ अच्छे तरीके से लें, तुम्हें किसी और चीज से ना नवाजें जो है बाद में। इसको कोई कम से कम वही ख्याल कर लेना चाहिए। खैर साहब, हुकूमत कल बन जाती है शहबाज शरीफ साहब की, ये एहतजाज पर रहते हैं। जैसे पिछली दफ़ा 2013 में सड़कों पर एहतजाज हुआ, धरना हुआ, हुकूमत के रास्ते में रुकावटें हुई। हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात होंगी, कैसे हैंडल करेंगे आप? देखें ये बहुत ज्यादा 2013 में इसकी जो स्लेट थी ना, वो सिर्फ नारे जो खाली खुली थे वो स्लेट पे सिर्फ वही लिखे। ठीक है। आज इसके पीछे 4 साल की भयानक किस्म की जो है इसकी जो फेलियर है, जो इसकी नाकामी जो है 4 साल की, वो इसकी स्लेट पे लिखी। आज ये उस वक्त ये लाइबिलिटी फ्री था, आज इसकी लाइबिलिटी इसके कंधों पे है, हर किस्म की लाइबिलिटी। लोग माल बना के इसकी हुकूमत में इसके नाम पे इसको हिस्सा दे के कहाँ उन्होंने हिस्सा पहुंचाया। मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कह रही है। बिल्कुल ठीक। खाया असद तो मुखालिफ है उसका। मैं कहूंगा तो उससे शक करें। वो जो खातून बाहर भाग गई है, अभी मैंने सुना कि उसके जो शौहर नामदार हैं वो आए हुए थे, डिफेंड कर रहे थे अपनी बेगम को। चलें, उनका हक है, बेगमात को लोग डिफेंड करते हैं कि वो ये इस किस्म के घिनौने। मैं नहीं कह रहा, खाया असद नहीं कह रहा, मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं, अलीम खान साहब कह रहे हैं, कल तक वो इनके जाने जिगर थे, वो कह रहे हैं, जो ऐनी गवाह हैं, जो वारदात के जो है शहादत है, जिनकी जो है मौका वारदात की जिनकी शहादत है, वो कह रहे हैं ये बात जो है कि कौन किसने माल बनाया, वो किसके जहाज में मोहतरमा बैठी हुई थी, कहाँ से उनके पास पैसे आए, कहाँ उनके 4 गुना उनकी दौलत जो है डिक्लेयर्ड वेल्थ जो है वो बढ़ गई है पिछले 3 साल के अंदर। और एमनेस्टी में उन्होंने अपना हराम को हलाल करवाया जो है। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, कोई हवा में ये नहीं बातें हो रही हैं, डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। बिल्कुल ठीक। हमें अमेरिका का ताना देते हैं। हमने हमारे मियां नवाज शरीफ ने जिस किस्म की ताल्लुकात जो है अरब भाइयों से किए, दुनिया के दूसरे ममालिक से किए, हमने कभी किसी को, हम अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई नाकामियां हैं तो उनका भी एतराफ करते हैं। ठीक। लेकिन ये शख्स जो है ये एक नार्सिसिस्ट है, खुद प्रस्ती जो है उसमें इतनी है कि वो और सबसे जो घटिया हरकत ये कर रहे हैं कि ये मजहब को जो है लेके आ रहे हैं, हमारे दीन को ले रहे हैं। रमजान का महीना है, उसके अंदर ये दीन को बार बार जो है झूठ के साथ नफी कर रहे हैं। दीन की शहादत जो है, झूठ की शहादत जो है वो दीन से ले रहे हैं। इससे ज्यादा क्या मजमून कोशिश हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मौजूद है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे फ़राह बीबी की। और ये जो उनको जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चौधरी इकबाल साहब जो है मुस्लिम लीग नवाज़ के MPA हैं, उनकी बहू हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ नाता जोड़ा जा रहा है, जबकि PTI मुसलसल ये कह रही है हमारा तो उनसे कोई तल्लक या वास्ता नहीं था। चौधरी इकबाल इस पर क्या कहते हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चौधरी इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे असल माजरा है क्या। और हम एक बार फिर खुश आमदेद, हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली जनाब चौधरी इकबाल गुजर साहब। चौधरी इकबाल गुजर साहब, उमूमी तौर पर हम डिस्कस नहीं करते घर की ख़वातीन के मामलात, और हमें शायद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक कंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मुसलसल टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फ़राह बीबी जो आपकी बहू हैं,
वो आपके ख़ानदान से तल्लक रखती हैं, आपकी बहू हैं, सारी जो जिम्मेदारी है उनकी आपके ऊपर डाली जा रही है। एक मुसलसल कंपेन है सोशल मीडिया पर, लिंक किया जा रहा है PMLN के साथ, और ये दावा किया जा रहा है कि PTI के साथ उनका कोई तल्लक नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, वो तो PMLN के एक रुकन सूबाई असम्बली की बहू हैं। इसलिए मैं चाहता था कि इस पर ज़रा वजाहत भी हो जाए। क्या आपका राब्ता था उनसे? क्या आपके इल्म में था कि वो जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें हकीकत कितनी है, सच्चाई कितनी है? ये तो शायद किसी तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन PTI क्यों ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, PMLN के साथ वो वाबस्ता थी? मलिक साहब, यकीन माने, आप मुझे बड़ा पुराना जानते हैं, मैं कोई झूठ शूट की सियासत नहीं करता। बिल्कुल ठीक। देखें, मेरे बेटे ने एक गलती ज़रूर की है, लेकिन मैंने उसको कभी बहू तस्लीम ही नहीं किया, ना कोई उससे रब्ता रखा है, ना किसी हमारे फैमिली फंक्शन में उनको बुलाया है, ना कभी वो आई हैं। इतनी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारी फैमिली फंक्शन में, कोई एक तस्वीर उसकी दिखा दें कि ये हमारे साथ तस्वीर है उसकी। तो उसने गलती ज़रूर की थी, हम उसके साथ मेरी नाराज़गी बड़ी चलती रही है। उसकी जो पहली बीवी है हमारी बड़ी करीबी अजीज़ा है, और हम उसके साथ हैं, और हमारे बच्चे हैं, उसमें से 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, वो हमारे अपने मेरे पोते पोतियां हैं, हम सारे उनके साथ हैं, पहली बहू के साथ। हमने इस बीबी से, इस खातून से कोई वास्ता ही नहीं रखा किसी किस्म का। और इसके ऊपर आपका जो वहाँ पर आपके जो नुमाइंदे हैं वहाँ गुजरांवाला में, वो भी गवाह हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2018 में। जी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं सुन रहा हूँ आप। 2018 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब के PTI की हुकूमत थी और PTI का बड़ा ज़ोर शोर था। तो 2018 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दिया था। मेरा छोटा बेटा जो है आसफ इकबाल, वो मेरे साथ था, वो हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है, कहेंगे तो आपको मैं वो रिकॉर्डेड भी भेज दूँगा। तो हमने उसी वक्त 2018 में कहा था कि हमारा इस खातून के साथ कोई तल्लक नहीं है, मैं इसको बतौर बहू तस्लीम ही नहीं किया, हमारी फैमिलीज़ का कोई रिलेशन नहीं है। ये आज मैं बात नहीं कर रहा कि उसके मतलब को गप बातें निकली हैं तो मैं आज बात कर रहा हूँ। ये 2018 की रिकॉर्डेड जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुजरांवाला में हुई थी, और आपका नुमाइंदा भी वहाँ मौजूद था, सारे वहाँ मौजूद थे। तो अब ये जो आप कहते हैं ना जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि हम इतने पुराने सियासत में बैठे हुए, आपको पता है मुखालफतें भी होती हैं, पसंद नापसंद भी होती है, आपस में कोई क्लैशेस भी होते हैं। वो सारा जब कोई मौका मिलता है तो वो सारा गंद जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप भी मुझे जानते हैं और पूरा सूबा जानता है, अल्लाह ताला के फजल से मैं इस दश्त में कोई 40-50 साल से हूँ। तो मैंने जितनी साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है, 8 दफ़ा मैं सूबाई असम्बली का मेंबर बना हूँ, बहुत सारी वजारतें, सारे महकमे पंजाब के मैंने किए हैं, और मैं अपनी जमात के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूँ। मेरा बेटा आसफ इकबाल, देखें एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है बंदे के ऊपर इलेक्शन का, उसमें भी आप देखें मेरा बेटा आसफ इकबाल मेरे साथ होता है। आपने कभी इसे दूसरे बेटे को नहीं किसी इलेक्शन में देखा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब से उसने ये शादी की है तो हमसे फिर मुनक़ता रहा है ये सिलसिला सारा। लेकिन आपके इल्म में था चौधरी साहब कि ये जो आपकी बहू है, गच्चे आपने तस्लीम नहीं किया उनको, आपकी इल्म में था कि कोई पंजाब में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सारे मामलात के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, फिर खातून अव्वल के साथ उनकी दोस्ती है? मेरी बात सुने मलिक साहब, आप बड़े दाना आदमी हैं। जब मैं उनसे कोई कंसर्न नहीं रखता तो मुझे क्या पता है कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। मैं उसके साथ ना कोई जिम्मेदारी लेता हूँ, ना कोई तल्लक रखता हूँ, ना कभी मैंने उनका किसी काम में कभी कोई अल्लाह ताला के फजल व करम से सहारा लिया। ये बच्चा जब पैदा नहीं हुआ था उस वक्त मैं सियासत कर रहा था, और मैंने भरपूर सियासत अपने सर पे की है। मैं कोई नौजुबिल्लाह को बहू बेटियों के सर के ऊपर सियासत करता हूँ, तो इस तरह का मुझे कोई ना इल्म है ना मुझे पता है। जी निचू साहब, आपका माशाल्लाह सियासत में बड़ा मकाम रहा है। जाने वो जाने। मरियम बीबी ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए, फिर अब्दुल अलीम खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए कि पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे करप्शन होती रही, बनी गाला को बताया जाता रहा, लेकिन वहाँ से आंखें बंद की जाती रही। नहीं, इसके बारे में देखें ना, वो जवाब दें जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, या ये PTI का अपना अंदरूनी मामला है, उनका घरेलू मामला है। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई कुछ नहीं कहना। मैं अपनी जात की हद तक बात कर सकता हूँ। पेट्रोल पंप के वाले से भी कोई इशू था? आपके बेटे का पेट्रोल पंप था जिसपे कोई नहीं, पेट्रोल पंप के बारे में नहीं, बेटे का पेट्रोल पंप नहीं था। पेट्रोल पंप मेरे छोटे बेटे का है, वो अमेरिका में होता है, उसके नाम पेट्रोल पंप है। और मैं उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सूरत वाज़, अभी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, क्या मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो हमारा अपनी ज़मीन, अपना घर जो है वो सामने घर के बना हुआ है, अपनी ज़मीन में बना हुआ है, उसमें सारे NOC, आपको पता है पेट्रोल पंप को 20-25 महकमों से NOC लेके फिर बनते हैं, वो बनाया हुआ है। जब इन्होंने इशू PTI हुकूमत के दौर में छेड़ा था
तो मैंने हाई कोर्ट में केस कर दिया था, वहाँ से वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है। मैंने कहा जी मैंने अपनी ज़मीन में पेट्रोल पंप लगाया हुआ है, इसमें क्या इशू, किसी को इशू का सारे एनओसी वगैरह देख लें। तो डीसी ने मुझे नोटिस भेजा था, उसका मैंने उसको जवाब दे दिया था। आपके बेटे ने एक वजाहत दी है कि मैंने अपनी जायदाद का मुझे हिस्सा मिला, वो मैंने बेचा, मेरे सारे गोशवारे क्लियर हैं, वो सारे पैसे मेरे पास जो आए वो अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलने वाली जायदाद के सिलसिले में आए, ऐसा दुरुस्त है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उसका हिस्सा था मैंने उसको दे दिया, बल्कि छोटे बेटे का हिस्सा भी उसने लिया था, तो उसमें उसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी। ठीक है। तो वहाँ से उसने स्टार्ट किया अपना कारोबार, पहले भी काम करता था, वो अपना कारोबार खुद करता था। तो ये नहीं कि पीटीआई हुकूमत से पहले तरह देख लें उसके क्या हालात थे, अल्लाह ताला की फजल का उनसे बड़ा इस्टेब्लिश था, उसका बहुत अच्छा कारोबार था, बल्कि उसको तो नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस शादी का। जो साहब आप पंजाब असम्बली के रुकन भी हैं, आपसे ज़रा इस पे मौजू पे भी कुछ बात कर लें। पंजाब के अंदर अक्सरियत आपके पास है, हमजा शहबाज शरीफ साहब अगरचे असम्बली से बाहर एतमाद का वोट ले चुके हैं, उसकी कानूनी हैसियत या आईनी हैसियत तो नहीं होगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जब दोबारा इजलास होगा आप उस वक्त अपनी पूरे जो है मेंबरान शो कर सकेंगे हमजा साहब के इंतखाब के मौके पर? डेफिनेटली जी, वो जो अपना फ्लैट्स के अंदर हुआ है ना शो, वो ये बंदे ही शो करने के लिए हुआ था ना, कि बंदे उनके साथ हैं, और सारे प्रेस ने देखे हैं, आपका लाहौर का सारा पंजाब का प्रेस वहाँ मौजूद था, उन्होंने बंदे खुद गिने हैं, बंदों की फ़ोटोग्राफ ली है सारी, तो बंदे तो हमारे पास हैं, बंदों का तो कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम तो उन्होंने उस दिन एक 199 बताया थे, वो एक बंदा वो रास्ते में वो आ नहीं सका था, मेरा ख्याल है वो 200 बंदा जो हमारे पास पूरा हो गया। कुछ लोग वापस तो नहीं गए वाला नहीं है, जब उनके आपने जो उनके अपने साथी छोड़ गए हैं तो उन्होंने बंदे कहाँ से लाने हैं? यानी वो दावा करें कुछ लोग हमारे वापस राब्ते में आए हैं, कुछ ऐसे लोग वापस तो नहीं गए होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि बंदा वापस जाएगा। उनके अपने इत्तेहादी छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बड़ा कुछ बता रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे? वापस नहीं जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब भी इजलास ये करेंगे, लेट कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया हुआ है, तो जो भी खराबी करेंगे कि अपने गले पड़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। और हमजा शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह पूरी अक्सरियत के साथ जो है वादे तौर के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगे और पंजाब की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और सारे हम उनके पुराने दोस्त जो हैं, वो भी उनके बुज़ुर्गों के दोस्त जो हैं, सीसा पलाई दीवार के साथ उनके साथ खड़े हैं, और जो नए आए उन्होंने पूरा अहद किया हुआ है कि साथ देना है हमजा शहबाज साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सियासतदान PMLN के रुकन सूबाई असम्बली। जैसे कि उन्होंने कहा कि अपनी बहू के साथ उनका कोई ना ताल्लुक़ रहा, ना कोई बातचीत, और साथ साथ उनके बेटे के वाले से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि जायदाद में उन्हें हिस्सा दिया गया, जो साथ उन्होंने शो किए हैं, और अपने बाकी बच्चों को भी उन्होंने जायदाद में से हिस्सा दिया है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।